वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द जीवी फाउंडेशन। हम संस्कार जोशी और बायोलॉजी ट्यूटर, जैसा कि आप जानते ही हैं, अब तक हमने 5 से 6 क्लासें कवर कर ली है लिविंग वर्ल्ड की, और इसको हम वन शॉट में कवर करेंगे। जैसे कि मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था आप सबको कि हम छोटे छोटे सेगमेंट में चैप्टर्स को डिवाइड कर देंगे और लास्ट में एक ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें पूरा चैप्टर एक साथ हम समराइज करेंगे। जीवी फाउंडेशन के बारे में आपको कुछ छोटी छोटी सी मैं बातें बता देता हूं। हम 8th 9th 10th 11th 12th ये क्लासेस कवर करवाते हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस होता है मैथ्स और साइंस का। 11th और 12th का जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सारा मटेरियल हम कवर करवाएंगे। और फीस हमने अभी तय नहीं करी है, पर हम जो भी फीस रखेंगे वो बहुत कम अमाउंट में होगी, आप परचेस कर सकते हैं। हमारा मेन कोर्स आप प्ले स्टोर पर जाकर के परचेस कर सकते हैं। हम प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है जीवी फाउंडेशन का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स परचेस कर सकते हैं और हमारी लाइव क्लास को आप देख सकते हैं। हम हमारा जो कंटेंट होगा उसको पीडीएफ की फॉर्म में भी अवेलेबल करवाएंगे और साथ ही टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, जिसका आपको बेहतरीन फायदा होगा और हाथों हाथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपन टॉपिक की तरफ। अपन ने स्टार्ट करा था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी में, और हमने बोला था कि अगर मेडिकल एंट्रेंस की बात करते हो तो एक आध क्वेश्चन आ जाता है, और एकेडमिक्स की बात कर रही थी हमने, पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया था। अब मैंने बोला कि यार सर, एक लेक्चर सिर्फ एक वन शॉट वीडियो ऐसी बना दो कि हमारा रिवीजन हो जाए, सिर्फ 20 से 25 मिनट में हम पूरा चैप्टर रिवीजन कर ले, वैसा वीडियो बना दो। मैंने कहा ठीक है सर। 6 क्लासेस में हमने चैप्टर खत्म किया और आखिरी एक वीडियो हमने दे दिया लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 25 से 30 मिनट मैक्स समझ लीजिए, 20-25 मिनट में भी हम कवर करवा सकते हैं। आपका वो पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स प्लस प्री मेडिकल एंट्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे। तो आइए अपन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये कोटेशन आप देख लीजिए, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। इसका मतलब होता है कि कोई भी आज एक्सपर्ट आप किसी भी फील्ड में देख ले, वो वंस अ बिगिनर है। आप विराट कोहली का एग्जांपल ले सकते हैं, आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, लेकिन उसने स्टार्ट कहां से करा था? स्टार्ट एक दिल्ली के छोटे से ग्राउंड से करा था। मतलब कि एक हमेशा एक बिगिनर ही जो होता है वो आगे जाके एक एक्सपर्ट बन जाता है। ओके, हमने 2 स्लाइड्स में ही चैप्टर को खत्म करने का सोचा है। ये आप देख सकते हैं, टेक्सोनोमिकल हायरार्की है, और एक ये टेबल्स। ऐसी 2 टेबल्स आप एनसीईआरटी में देख पाएंगे जिसमें से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस बनते हैं। क्योंकि इस टेबल को आप इस तरीके से सही से नहीं समझ पाएंगे, इसको हमने अलग से स्लाइड पे ले लिया है। ओके, देखिए बेटा, इस स्लाइड में ही हमारा आधा चैप्टर खत्म कर लेंगे हम। जो मेन मेन पॉइंट्स है मैंने इस बोर्ड पे लिखने का, कवर करने का कोशिश किया है। आपको पूरा चैप्टर अगर पढ़ना है तो हमारा जीवी फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे आप जाइए, जीवी फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड करिए, परचेस करिए हमारा कोर्स, और अब सारी क्लासेस एक एक करके देख सकते हैं। ये हम 6 क्लास के बाद 7वीं क्लास है हमारी, जिसमें हम वन शॉट में वीडियो ले रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको स्टार्ट से पढ़ना है, और क्योंकि आपको पढ़ना होगा हम जानते हैं, तो आप जाइए जीवी फाउंडेशन पे, एक एक क्लास आप देखिए, सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ये आखिरी वन शॉट वीडियो जिसमें हम कवर कराएंगे, हमने उन जो 6 लेक्चर में जितना कंटेंट कवर करवाया है, वो हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में छोटी छोटी सी जानकारी हम इस वीडियो में दे दें। देखिए, अपन बात कर रहे हैं बेटा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की। अब लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को अपन ने बहुत सारे हिस्सों में तोड़ दिया था। मैंने कहा कैसे सर? सबसे पहले तो लिविंग वर्ल्ड हमने स्टार्ट किया था कि अर्नेस्ट मेयर साहब से। अर्नेस्ट मेयर, मैंने बोल दिया सर, ये साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, और इनके अलावा एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैरलस लिनस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। मैंने कहा कि सर छोटी छोटी सी चीजें, 2 चीजें आप अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में याद रखेंगे कि मैंने कहा कि सर ये 20th सेंचुरी के डार्विन कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है बेटा? डार्विन ऑफ अ 20th सेंचुरी। इसका मतलब है कि डार्विन एक साइंटिस्ट है बेटा, जिनको आप एवोल्यूशन में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरीज दी हैं, बहुत महान साइंटिस्ट हैं। तो अर्नेस्ट मेयर साहब को एक उपाधि दे दी गई है। किससे कंपैरिजन कर दिया उनको? इनको बोल दिया कि डार्विन ऑफ अ 20th सेंचुरी। मतलब इनको डार्विन की कंपैरिजन दे दिया कि यार ये डार्विन है 20th सेंचुरी के। देखिए बेटा क्यों, इनका मेन जो रोल है चैप्टर में अपन देखते हैं लिविंग वर्ल्ड में, वो है गिवन द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ अ स्पीशीज। स्पीशीज की जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट अपन जानते हैं आज के टाइम पे, वो सब किसने दिए बेटा? वो अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिए। इसलिए उन्हें कह दिया जाता है 20th सेंचुरी का क्या? डार्विन। ठीक है, तो आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में, इससे ज्यादा आप नहीं पता रखें तो चलेगा। ठीक है बेटा, अपन ने बोला कि यार इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का टेक्सोनॉमी। मैंने क्या कहा बोला बेटा? टेक्सोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अपन टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज हमारे जीवी फाउंडेशन के ऐप पे आपको मिल जाएगी, जो हमने एक एक हिस्से में चैप्टर को कवर करा है। हमने 6 लेक्चर्स लिए, सिर्फ 20 से 25 मिनट का एक वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, और उसको समराइज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, मैंने बोला कि सर टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं।
अब मैंने क्या बोला सर कि टेक्सोनॉमी क्या है, एक रैंक है, एक कैटेगरी है बेटा, जिसमें क्या करते हैं हम टेक्सॉन्स का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, मैंने बोला अब टेक्सॉन क्या होता है, मैंने बोला सर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको किसी रैंक और कैटेगरी पे अरेंज करेंगे ऑन बेस्ड ऑन इट्स फीचर, मतलब उसके जो फीचर्स होंगे वो रिसेंबल करेंगे किसी मौजूदा टेक्सॉन में हो तो हम उसे वहां पर अरेंज कर देंगे और उसके अरेंजमेंट को क्या बोल देंगे बेटा, टेक्सोनॉमी बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए टेक्सोनॉमी में, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी अपन बात करते हैं बेटा, चार चीजें अपन पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको धीरे धीरे से बताता हूं, चार चीजें अपन टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं बेटा कैरेक्टराइजेशन। क्या करते हैं बेटा, कैरेक्टराइजेशन। ये चारों चीजें एनसीईआरटी में एज इट इज मौजूद है, आपको वहां से पढ़ना है और यहां पर भी हम आपको बेसिक बेसिक चीजें बताएंगे। यहां मैं पूरा चैप्टर कवर नहीं करवा सकता हूं, समझिए आप, मैं आपको वन शॉट वीडियो दे रहा हूं, आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूं चैप्टर के बारे में। अगर आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ना है तो आपको जीवी फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड करना ही पड़ेगा बेटा। देखिए तो मैंने बोला कि सर पहली प्रोसेस है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है सर, अब मैं बोल दूंगा सर कि पहली प्रोसेस होगी कैरेक्टराइजेशन, दूसरी प्रोसेस बोलूंगा बेटा क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर अपन प्लेस करेंगे किसी ग्रुप में या किसी टेक्सा में जो एक किसी कैटेगरी पर होगा और उसी को अपन टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अपन ने बात कर ली। अब अपन बोलेंगे कि उसका करेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब पहली प्रोसेस तो हो गई कैरेक्टराइजेशन, दूसरी हो गई आइडेंटिफिकेशन और तीसरी क्या हो गई, क्लासिफिकेशन। और अल्टीमेटली हम टेक्सोनॉमी को खत्म कहां पर करते हैं, हम करते हैं नोमेनक्लेचर करके। अब बेटा नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी का नामकरण करना। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, किसी का नामकरण करना। अब बायोलॉजी में नामकरण अलग तरीके से होता है बेटा। देखिए किसी स्पीशीज का नामकरण हम कैसे करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से करते हैं बेटा। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का आपको मतलब बता देते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि उसका नाम दो पार्ट में डिवाइड होगा। अच्छा, आप पूछेंगे सर कैसे दो पार्ट में डिवाइड होगा, मैं बोलूंगा बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर करा है, हम उसकी स्पीशीज का नाम लेंगे और उसके जीनस का नाम लेंगे, मतलब उसका जेनेरिक नाम लेंगे और उसका स्पेसिफिक नाम लेंगे। और उसका जो नाम है उसका पहला जो वर्ड होगा वो उसका जीनस बताएगा और जो सेकंड वर्ड होगा वो बताएगा उसकी स्पीशीज। इसके साथ हमने एक एग्जांपल भी लिया, देखा देखिए बेटा, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करी हमने। अब मैंने बोला मेंजीफेरा इंडिका, ये मेंजीफेरा इंडिका चैप्टर में हर जगह मेंशन, आपको पता है ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, मैंगो का नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब मैंने क्या बोल दिया सर कि मैंगो का साइंटिफिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। अब मैं बोलूंगा कि मेंजीफेरा इंडिका मैंने लिखा हुआ है, इसको आप बताइए कैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। आप बोलोगे सर ये जो मेंजीफेरा है वो तो इसका क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, मतलब कि मैंगो का जो जेनेरिक नेम होता है बेटा वो क्या हो जाता है, मेंजीफेरा हो जाता है। आप बोलोगे सर इंडिका क्या है, इंडिका को अगर अलग से अपन बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक एपिथेट। और अगर मेंजीफेरा इंडिका को अपन अलग से बात करें तो क्या बोलेंगे, ये स्पीशीज है बेटा, किसकी स्पीशीज है, मैंगो प्लांट की स्पीशीज है। अब आप बोलेंगे सर ये आपने मेंजीफेरा इंडिका के बाद ये लीन क्यों लिखा है। ओके, यहां से नई चीज समझ में आई कि बेटा किसी स्पीशीज को जो डिस्कवर करता है उसका नाम भी अपन साथ में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कैरलस लिनियस ने इसे डिस्कवर करा था मैंगो की स्पीशीज को, तो हमने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या लिख दिया, लास्ट में लीन लिख दिया। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए बेटा कि जो ये नाम लिखते हैं वो इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं अपन बुक में, और अगर इटैलिक फॉर्म में ना लिखे और हम सीधी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो उस नाम को नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, आप बोलोगे सर कि मेंजीफेरा इंडिका हमने नाम लिख लिया तो क्या ये मेंजीफेरा इंडिका पूरे वर्ल्ड में मेंजीफेरा इंडिका ही कहा जाएगा, मैं बोलूंगा यस बेटा। जैसे कि हम अपने नॉर्मल भाषा में हिंदी में कहते हैं इसको आम, इंग्लिश में कहते हैं मैंगो, मान लीजिए आप किसी और कंट्री में जाओगे तो कुछ और नाम दे देंगे इसको। तो इससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब मैंने कहा कि सर दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ मेंजीफेरा इंडिका का मतलब होता है मैंगो, ये हर कोई जान पाएगा। क्यों, इसका एक बेसिक आपको रीजन बताता हूं बेटा। मेंजीफेरा इंडिका जो नाम हमने रखा है वो लैटिन लैंग्वेज में, समझिए बेटा लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज होती है बेटा जो 100 साल 200 साल 500 साल क्या 1000 साल बाद भी वैसी ही रहेगी। मतलब आज लैटिन लैंग्वेज में मेंजीफेरा इंडिका है तो 100 साल बाद भी मेंजीफेरा इंडिका ही रहेगा। आप समझिए किसी भी लैंग्वेज में चेंजेस होने के चांसेस होते हैं कि अच्छा ये लैंग्वेज है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको अपन चेंज नहीं करते हैं। मतलब कि लैटिन लैंग्वेज में मेंजीफेरा इंडिका हमेशा क्या ही रहेगा, मेंजीफेरा इंडिका ही रहेगा, यही मैंगो का नाम है। इसीलिए अपन जो भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नाम जिसके देते हैं अपन बायो में, वो कैसे दे देते हैं, लैटिन लैंग्वेज में दे देते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर अगर बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम किसी स्पीशीज का नाम रखते हैं तो कैसे रखते हैं,
या तो उसको अपन इटैलिक फॉर्म में रख देते हैं, या फिर अगर अपन इटैलिक फॉर्म में ना लिख पाए तो उसका नाम लिख के नीचे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब एक और चीज देखिए बेटा, इसमें जो जेनेरिक नाम लिखते हैं वो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक नाम लिखते हैं, स्पीशीज का स्पेसिफिक एपिथेट जो लिखते हैं, उसमें फर्स्ट नाम जो होता है वो स्मॉल होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने चार चीजें बता दी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर को मैंने क्या बताया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में आपको एक स्पीशीज जो कि मैंगो की स्पीशीज है, मैंजीफेरा इंडिका, उसके साथ हमने बता दिया। ठीक है सर, अब देखिए नोमेनक्लेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए एक होता है आईसीबीएन और एक होता है आईसीजेडएन। अब आपको पता होना चाहिए इंडिया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो होगा वो एनिमल्स का नाम रखेगा, और बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो होगा वो किसका नाम रखेगा, प्लांट्स रिलेटेड प्लांट्स का नाम रखेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो थी कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी। मैंने कहा सर कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी मतलब ओल्ड टेक्सोनॉमी भी बोल सकते हो, जो स्टार्ट से चलती आई है, उसमें ये प्रोसेस होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। अब मैं बोलूंगा सर आज तो कन्वेंशनल नहीं चल रही होगी, कुछ और भी ऐड हो गया होगा, तो बोलेंगे यस सर। तो मैंने बोला कि सर आज जो हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं उसमें अपन मॉडर्न टेक्सोनॉमी को भी ऐड कर देते हैं। मॉडर्न टेक्सोनॉमी का क्या मतलब है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में ये सारी चीजें तो होंगी होंगी, अलोंग विथ क्या होगा, अपन किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं ना, तो उसका क्या कर देते हैं अपन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म भी देख लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो फीचर है इनके अलावा और भी एडिशनल चीजें अपन देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमी करने के लिए। तो मैंने क्या बोला कि सर मॉडर्न टेक्सोनॉमी में अपन कुछ चीजें ऐड कर देंगे, जैसे कि क्या, मैंने बोला सर मॉडर्न टेक्सोनॉमी में अपन क्या करेंगे, उसका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, क्या वो किस तरीके का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। अपन बोलेंगे सर और क्या देख लेंगे, और अपन उसमें रिप्रोडक्शन देख लेंगे, मतलब एडिशनल चीजें, कन्वेंशन के अलावा कुछ एडिशनल चीजें देखेंगे, तो क्या हो जाएगी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी हो जाएगी। और मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बाद बेटा एक वर्ड आता है सिस्टमैटिक्स। आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो सुनिए बेटा, देखिए सिस्टमैटिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिस्टमैटिक का मतलब होता है बेटा टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। अब यहां पर एक नया वर्ड आ जाता है आपके सामने, टेक्सोनॉमी तो आपने पूरी पढ़ ली, फाइलोजेनी क्या है, मैं बोलूंगा सर टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इक्वल्स टू, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इक्वल्स टू सिस्टमैटिक्स। बेटा फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। बेटा आज जो अपन ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं ना, वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं अपन ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो अपन किसी और से इवॉल्व होकर बने, समझिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी फर्दर पिछले ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होकर बना है। जैसे आप ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ेंगे तो आप एक चार्ट पढ़ेंगे, जैसे कि हम किससे बन के आए, तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, लास्ट में जाकर के मॉडर्न मैन बनता है जो अपन ह्यूमन बीइंग्स हैं। इस तरीके का सब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी किसी की टेक्सोनॉमी करना। ठीक है बेटा, अब अपन आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्राइटेरिया क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया बताना पड़ेगा बेटा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग और सेल्फ इवॉल्विंग होते हैं। इवॉल्विंग याद करिए, अभी आपको बताया फाइलोजेनी से लिंक कर सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा इवोल्यूशन शो करेंगे। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि चेंजेस, आपको चेंजेस, वेरिएशंस दिखेंगी उस ऑर्गेनिज्म में टाइम टू टाइम, भले बहुत सारे साल लग जाते हैं, हजारों सालों में छोटे छोटे से आपको चेंजेस दिखते हैं, बॉडी में वेरिएशंस दिखते हैं, पर वो वेरिएशंस कंटिन्यूस होते हैं। ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास के एवोल्यूशन चैप्टर में कि एवोल्यूशनरी चेंजेस आर कंटिन्यूस, स्लो हो सकते हैं, स्लो होते हैं, बट कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके, अब मैंने क्या बोला कि उसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा अच्छा लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो डेफिनेट फीचर्स और एक नॉन डेफिनेट फीचर्स। अब नॉन डेफिनेट फीचर्स में तो अपन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को ले लेते हैं, क्यों, अब जब हमने क्लास फर्स्ट ली थी बेटा तो उसमें बताया था कि ग्रोथ जो होती है उसको डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं मान सकते किसी ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग होने के लिए, नहीं, क्यों, इसमें एग्जांपल लिया था, याद करिए आप, माउंटेन्स का, मोल्ड्स का, सैंड माउंट्स का। क्या सर, सैंड माउंट्स पे और माउंटेन्स पे जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, मान लीजिए माउंटेन है, माउंटेन पे बर्फ हो रही है तो उसकी एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई, सैंड माउंट्स की ग्रोथ हो गई, तो फिर वो तो लिविंग हो जाएगा, नहीं सर वो लिविंग नहीं होगा, क्योंकि उसको फिर अब वो तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपन भी जानते हैं वो नॉन लिविंग फीचर्स है, तो नॉन लिविंग जो हो जाएंगे, तो इसकी वजह से उसमें अपन ने क्या बोला कि ग्रोथ को अपन वो नहीं मानते, है ना, क्या नहीं मानते, डिफाइनिंग फीचर्स नहीं मानते। सेम कैटेगरी में रिप्रोडक्शन को भी अपन क्या नहीं मानते, डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। आपको यह पता होना चाहिए कि डिफाइनिंग फीचर मानते किसको है, तो मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, इन तीन चीजों को अपन डिफाइनिंग फीचर्स मानते हैं। कैसे, देखिए मेटाबॉलिज्म तो बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करेगा ही करेगा। मेटाबॉलिज्म तो आप इन विट्रो में भी करवा सकते हैं, लेबोरेटरीज में भी करवा सकते हैं, किसी रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। कहने का यह मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मेटाबॉलिज्म तो शो
करेगा ही करेगा। उसके अलॉन्ग विद सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोल दिया कि बायोलॉजी में सबसे छोटी यूनिट अपन क्या पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल तो है ही। देखिए मैं बताता हूं, मैंने बोल दिया कि सर एक सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म ले लो, मैंने कहा कि सर एक बैक्टीरिया ले लो, मोनेरा में, मोनेरा एक स्पीशीज, बैक्टीरिया की स्पीशीज हो जाती है, मोनेरा में आ जाती है, ठीक है। मैंने बोला सर मोनेरा में एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को ले लो, वो बैक्टीरिया सिर्फ एक सेल का है सर, पर एक सेल का तो मतलब मिनिमम जो क्राइटेरिया है किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलने का, वो एक सेल है, एक सेल होनी चाहिए उसमें, मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर सेल है तो सेल के अंदर के फीचर्स क्या होंगे, न्यूक्लियस होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अब मैंने बोला कि सर इसके अलावा एक कॉन्शियसनेस भी फैक्टर है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयर अबाउट अवर सेल्फ और सराउंडिंग, मतलब कि मुझे मेरे सराउंडिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए मैं चल रहा हूं, मान लीजिए कोई कील पड़ी है तो मेरा पैर जाते जाते रुक जाता है, मान लीजिए मेरा गरम किसी चीज पे हाथ लग गया तो फट से वापस आ जाता है। समझ लो ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं बेटा, और ये सब कॉन्शियसनेस का पार्ट है। इसका कहने का क्या मतलब है कि एनिमल्स या फिर प्लांट, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट आर अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग्स, इसका मतलब है कि वो क्या है, कॉन्शियस है आपके आसपास के सराउंडिंग को लेकर के। तो कॉन्शियसनेस भी क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर हो गया। अब देखिए इस बोर्ड पे जो चीजें लिखी है ना, ये सारी चीजों को आप इकट्ठा कर देंगे, ये चैप्टर, आधा चैप्टर यहां हो जाता है बेटा। देखिए यही सारी चीजों को अपन अगर ब्रीफली डिस्क्राइब कर करके पढ़ते हैं तो चैप्टर बड़ा हो सकता है। इसको क्योंकि वन शॉट ले रहे हैं अपन, तो फटाफट से ये चीजें पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखिए बेटा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की से क्वेश्चन बनता है, मैंने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को अलग से लिख लिया है, और ये मैंने ये जो एग्जांपल लिखे ना बेटा, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में है, और कुछ कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा भी लिख लिए तो आपके काम आ जाएंगे। अपन इसको वन शॉट की तरह ले रहे हैं तो फटाफट से अपन क्विक क्विक देखेंगे। देखिए बेटा मैंने क्या बोला कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की 7 स्टेजेस में 7 रैंक्स पे डिवाइडेड है। कहां पे, मैंने बोला सर किंगडम से शुरू हो जाती है और स्पीशीज पे खत्म हो जाती है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। मैंने बोला सर कि स्पीशीज लोएस्ट है, हालांकि स्पीशीज से नीचे सब स्पीशीज भी मौजूद हैं, पर अपन स्पीशीज को लोएस्ट क्राइटेरिया मानते हैं स्टडी करने के हिसाब से, ठीक है, और किंगडम को हाईएस्ट क्राइटेरिया मानते हैं। अब बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है कि अगर अपन स्पीशीज से किंगडम की तरफ ऊपर चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे बेटा। देखिए कैसे कम होंगे, दो स्पीशीज आपस में ज्यादा कॉमन होंगी कंपेयर टू किंगडम के, है ना बेटा। और अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, तो आप क्या बोलोगे, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे। देखिए बेटा अगर असेंडिंग में बात करेंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे। क्यों कम होंगे बेटा, क्योंकि दो स्पीशीज में कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, स्पीशीज है मान लीजिए, तो उसमें कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जैसे कि यहाँ पे टाइग्रिस और लियो, ये दो स्पीशीज होती है बेटा, पैंथेरा की दो स्पीशीज है, तो ये टाइगर है और ये लेपर्ड है, तो ये ज्यादा कॉमन है आपस में कंपेयर टू एनिमेलिया और टाइग्रिस, समझिए बेटा। तो स्पीशीज जो है, स्पीशीज क्लोज रिलेटेड है, मतलब उसमें कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे बेटा, ज्यादा हो जाएंगे, और किंगडम में कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे जैसे कि अपन असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, वैसे कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं बेटा, डिक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपको चार्ट बता दिया, देखिए हट गया, मैं वापस लिख, ठीक है। अब देखिए बेटा ये मैंने आपको बता दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता चल गया, आप ठीक है। अब मैंने ये एग्जांपल्स ले लिए जो दिए हुए एनसीईआरटी में हर जगह, इस चैप्टर में नहीं तो किसी और चैप्टर में होंगे, एक साथ मैंने ले लिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखिए बेटा अब मैंने क्या बोला कि टाइग्रिस, लियो और पार्डस ये तीनों स्पीशीज हैं किसकी, मैंने बोला कि सर ये तीनों स्पीशीज हैं, टाइग्रिस एक स्पीशीज होती है, वो स्पीशीज होती है टाइगर की, लियो एक स्पीशीज होती है लेपर्ड की, और पार्डस होती है पैंथर की, ठीक है बेटा। मैंने क्या बोल दिया कि और इसका जीनस क्या है, तो मैंने बोल दिया इसका कॉमन जीनस क्या है, पैंथेरा। मेरा कहने का मतलब है कि तीन स्पीशीज जब आपस में मिलकर किसी एक जीनस में जाएंगी तो जीनस का नाम क्या है, पैंथेरा। अब मैं क्या कह सकता हूं कि सर ये एक जीनस है, वो इन तीन स्पीशीज को लेकर चल रहा है, कैसे, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डस, ये इनके नाम है, मतलब इन तीनों का जीनस क्या है, सेम है बेटा। अब एक चीज देखिए, पैंथेरा और फेलिस ये दोनों जब जीनस साथ में मिलते हैं, देखिएगा बेटा जीनस क्लोज रिलेटेड ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जब जीनस साथ में आते हैं तो एक फैमिली बनाते हैं जिसको बोलते हैं फेलिडी। देखिए बेटा फेलिडी एक फैमिली है जिसमें जीनस पैंथेरा भी आ जाता है और जीनस फेलिस भी आ जाता है। अब देखिए फेलिडी में बेटा कैट और इन दोनों को रख लेते हैं, फेलिस जो है आपका जीनस उसमें कैट्स होती हैं, और पैंथेरा में तो आपको बता ही दिया मैंने तीन स्पीशीज हैं, ठीक है। अब ये देखिए आप कि जो फेलिडे है इसमें ये दोनों आ गए, मतलब कैट और जो ये वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं पैंथेरा के जो जीनस के जो स्पीशीज हैं ये क्लोज रिलेटेड है कंपेयर टू कैनिडी। अब देखिए कैनिडी होती है बेटा डॉग की फैमिली होती है। अब देखिए
मैंने बोला कि सर फेलिडी और कैनिडी, भले डॉग और कैट ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों की जब फैमिलीज थोड़ी सी रिलेट करती है, तो इन दोनों की फैमिलीज को उठा के अपन एक फैमिली में रख देते हैं कार्निवोरा में। बेटा देखिए अपन अब देखिए धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। बेटा देखिए कैसे, फेलिडी हो गया, ये तो हो गई किसकी, कैट की फैमिली, और कैट के साथ साथ पैंथर वगैरह की फैमिली। लेकिन अब देखिए कैनिडी हो गया, क्या हो गया, इसमें डॉग की फैमिली है। तो इन दोनों फैमिली को कॉमन तो अपन बोल नहीं सकते, लेकिन इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एक ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं अपन, और उस ऑर्डर को क्या बोल देते बेटा, कार्निवोरा। तो अब देखिए धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टर्स कम हो रहे बेटा। अब देखिए कार्निवोरा के साथ अपन एक प्राइमेटा ऑर्डर ले लेते हैं, प्राइमेटा में अपन भी आ जाते बेटा। देखिए तो अपन, देखिए अपन क्या कार्निवोरा से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रखते हैं क्या, नहीं। कार्निवोरा में आप देखिए फेलिडे, पैंथेरा, टाइग्रिस, लियोपार्डस, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को किसमें रख देते हैं अपन, फेलिडे में। लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स अपन कॉमन शो कर रहे होंगे। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जैसे अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे ना, स्पीशीज से लेके किंगडम तक, तो कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं। वो आप देख भी सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, मैंने बोला सर फेलिडे और कैनिडे दो फैमिलीज हैं, वो दो फैमिलीज को अपन एक साथ मिला के किस में रख देते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा में। मैंने बोला कि सर कार्निवोरा और प्राइमेटा दो ऑर्डर हैं, इन दोनों को मिला के अपन किस में रख देते हैं, क्लास मेमेलिया। मतलब मैमल्स के अंदर ये कार्निवोरा भी ऑर्डर आ जाता है और प्राइमेटा भी ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर मैमल्स और एव्स, एव्स क्या होते हैं बेटा, एव्स होते हैं बर्ड्स। तो मैंने बोला सर मैमल्स और एव्स, अब देखिए मैमल्स और बर्ड्स क्या सिमिलर है, नहीं है सर, कॉमन कैरेक्टर्स भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैंने बोला सर मैमल्स और एव्स को साथ में मिला देते हैं, तो अपन रख देते हैं कॉर्डेटा में। अब ये कॉर्डेटा क्या बेटा, ये है फाइलम। अब देखिए कॉर्डेटा क्या हो गया, फाइलम हो गया। अब मैंने क्या बोला, एक कॉर्डेटा, किसी कॉर्डेटा फाइलम है, मैं बोलूंगा कि सर ये किसी और फाइलम के साथ मिला के क्या बना दूंगा, मैं किंगडम बना दूंगा, एनिमिलिया। जैसे कि एनिलीडा, एनिलीडा क्या है, एक फाइलम है, कॉर्डेटा क्या है, एक फाइलम है। अभी दोनों फाइलम है किस किंगडम के अंदर, तो एनिमेलिया। समझ गए आप चार्ट किस तरीके से चलता है। अगर ये केस अपन प्लांट्स में ले लेते हैं, एक चीज आप एक और याद रखना बेटा, कि जैसे फैमिली जो होती है ना, तो एनिमल्स में जो फैमिली है उसके पीछे जनरली IDAE लगता है, ID, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, फेलिडी, कैनिडी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सेम कंडीशन हो जाती है प्लांट्स में, कुछ और बोलते हैं वो आपको आगे से बताते हैं। तो जैसे कि अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास तीन स्पीशीज है, किसकी, सोलेनम की तीन स्पीशीज है, ट्यूबरोसम, नाइग्रम एंड मेलनजीना। जैसे मेलनजीना ब्रिंजल हो जाता है, ट्यूबरोसम आप जानते हैं आलू हो जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि सोलेनम एक कॉमन जीनस है जिसके अंदर तीन स्पीशीज आ जाती है। कौन कौन सी स्पीशीज आ जाती है, आप बोलोगे सर ट्यूबरोसम आ जाती है, नाइग्रम आ जाती है, मेलनजीना आ जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि ये तीन स्पीशीज जब कंबाइन होके एक जीनस में रखी जा रही है, समझ रहे हो, तो इनमें कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा है। तो इन तीनों स्पीशीज को कंबाइन करके कहां रख देते हैं अपन, सोलेनम में रख देते हैं। अब मैंने बोला कि सर एक जीनस है सोलेनम और एक जीनस होता है पेटूनिया, जिसमें कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि इन दोनों जीनस को कंबाइन करके एक फैमिली में रख देते हैं, और उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। और ये सोलेनेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली बेटा, आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। अब एक चीज बताता हूं, जो प्लांट किंगडम में अपन फैमिली को जो नाम देते हैं ना, उसमें बेटा AC लगता है पीछे, तो यहां से आप लगा सकते हो ACEAE, मतलब कि प्लांट किंगडम में आप आसानी से पता कर सकते हो। जैसे मैंने, और एक और फैमिली होती है कॉन्वल्वेसी। तो मैंने क्या बोला कि सर सोलेनेसी और कन्वल्वेसी, ये दो फैमिली मिला के एक ऑर्डर में रखे जाएंगे जिसको बोलेंगे पॉलीमोनियल्स। देखिए पॉलीमोनियल्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि दो फैमिली जब आपस में मिलेंगी तो क्या दो फैमिली जब कॉमन कैरेक्टर शो करेंगी तो एक ऑर्डर में रख लिया पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स के साथ एक ऑर्डर होता है सेपिनडेल्स बेटा। तो ये ऑर्डर जब, अब यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे बेटा, जनरल कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं। समझिए बेटा, कॉमन कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं और जनरल कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला कि पॉलीमोनियल्स के साथ जब मैं सेपिनडेल्स को एक किस में रख सकता हूं बेटा, क्लास में रख सकता हूं मैं। तो फिर मैंने किस क्लास में रख लिया, उनको क्लास में रख लिया डाइकॉट में बेटा। तो पॉलीमोनियल्स और सेपिनडेल्स क्या हो जाते हैं, डाइकॉट प्लांट्स है, ठीक है। अभी दोनों डाइकॉट है लेकिन दोनों अलग अलग ऑर्डर है, ठीक है बेटा, ठीक है, आप समझ। अब मैंने बोला कि डाइकॉट एक क्लास है, उसको मोनोकॉट क्लास के साथ जब मैं इकट्ठा किसी ग्रुप में रखना चाहूं तो फिर मैं क्या बोल दूंगा कि सर ये हो जाएगा डिवीजन। ये कौन सा डिवीजन है, एंजियोस्पर्म्स। अब मैंने क्या बोल दिया कि डाइकॉट और मोनोकॉट दो क्या है, क्लासेस हैं, और उन क्लासेस को मैं एक डिवीजन में रख सकता हूं। कौन से डिवीजन में, एंजियोस्पर्म्स में। फिर मैं बोलूंगा कि सर एक एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन दोनों डिवीजन को मैं कंबाइन किसी किंगडम में रख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर किंगडम प्लांटी। समझ में आ गया बेटा, बहुत आसान था। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये मैंने यही चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें बच गई हो तो आप देख लीजिए बेटा, ये मोस्ट ऑफ चीजें मैंने पिछली स्लाइड पे कवर करवा दी, फिर भी देख लीजिए।
एक ये चीज है होमोसेपियंस के बारे में, आपको पता है ये होमो जेनेरिक नेम होता है, सेपियंस क्या नाम होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, साथ में स्पीशीज का नाम लिखते तो क्या लिख लेते बेटा, होमो सेपियंस। और ये पता होना चाहिए कॉमन नेम किसका है, मैन का। अभी देखिए पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, ये दोनों पिछली बारी में मैं करवा चुका हूं। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये भी इसके जस्ट पीछे ले चुका हूं। और मेंजिफेरा इंडिका का भी एग्जांपल ले चुका हूं। मतलब ये सारी चीजें जो एनसीईआरटी की चीजें हैं वो आपको मैंने पिछली स्लाइड पे कवर करवा दी। अब एक ये देख लीजिए बेटा, ये वाली स्पीशीज मैंने नहीं कवर करवाई, इसमें ये जो मैंगो मैन जो है वो मैंने कवर करवा दिया। तीन चीजें और है, ये एनसीईआरटी के एज इट इज है बेटा। अब देखिए मैन का कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है, जीनस होमो है। फैमिली जैसे कि मैंने क्या बताया था, एनिमल्स में ईडी लग जाता है तो होमो नीडी, बहुत आसान है देखिए। और ऑर्डर मैंने बता दिया था प्राइमेटा होता है, क्लास भी मैंने बता दी थी मेमेलिया होती है, और अल्टीमेटली फाइलम और डिवीजन तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। और अगर मैं किंगडम लिख लेता तो अगर यहाँ पे किंगडम एक स्लाइड ऐड कर देता तो क्या हो जाता, एनिमेलिया। किंगडम क्या हो जाता, एनिमेलिया हो जाता। देखिए एक होता है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। देखिए मस्का डोमेस्टिका इसका नाम होता है। और मस्का डोमेस्टिका जैसे मैंने आपको नाम बता दिया तो आप बोल दोगे सर इसमें मस्का तो है इसकी जेनेरा, और स्पीशीज का नाम क्या हो जाता, मस्का डोमेस्टिका, स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो जाता, सेफ डोमेस्टिका। अब फैमिली का नाम है मिस्सीडेई। अब देखिए बेटा यहां से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एनिमल है तो फैमिली में क्या लग जाता है लास्ट में, IDAE। बहुत आसान है, तो यहां से फैमिली क्या होगी, मिस्सीडेई। ऑर्डर क्या हो जाता है, ऑर्डर का नाम होता है डिप्टेरा, ये याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर का नाम है डिप्टेरा। अब क्लास की बात करते हैं तो क्लास हो जाती है इंसेक्टा, और इंसेक्टा जो है वो ऑर्थ्रोपोड्स में आता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं तो इंसेक्टा क्लास, और ऑर्थ्रोपोडा इसका फाइलम, और अल्टीमेटली ऑर्थ्रोपोडा किस में आता है, एनिमेलिया में, क्योंकि एनिमेलिया क्या है, किंगडम है। ठीक है, तीसरा देखिए मैंगो के बारे में आपको पूरा बता चुका हूं मैं, मेंजिफेरा इंडिका इसका नाम होता है, मेंजिफेरा इसका जीनस नेम, इंडिका इसका स्पेसिफिक एपिथेट। एक चीज याद रखिए फैमिली, अब मैंने बताया था कि जो एनिमल्स में अपन फैमिली पढ़ते हैं ना उसके पीछे IDAE लगता है, और प्लांट्स में अगर फैमिली देखते हैं तो ACEAE लगता है। तो मैंगो की फैमिली का क्या नाम है, एनाकार्डिएसी। आपको याद होना चाहिए, कभी भी कोई भी पूछ ले 100% क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या बोलेंगे कि मैंगो की फैमिली का नाम होता है एनाकार्डिएसी। अब एक चीज बताते हैं, ऑर्डर का नाम होता है सेपिनडेल्स। इसके पहले मैंने बताया था, इसकी पिछली स्लाइड में भी कवर करवाया आपको, और ये भी बताया था कि डाइकॉट प्लांट है क्योंकि दो कॉटिलेडन होते हैं इसके अंदर। और अल्टीमेटली डाइकॉट प्लांट किस में आता है, एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि ये डिवीजन है। और अल्टीमेटली एंजियोस्पर्म क्या होता है, प्लांटी, मतलब किंगडम कौन सा हो गया, प्लांट किंगडम। ये तो दो एनिमल किंगडम थे और ये प्लांट किंगडम। अब लास्ट एग्जांपल देखिए, वीट बेटा, वीट जो गेहूं अपन बोलते हैं उसका साइंटिफिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। अब आपको मैं पूछ लूं उसका जेनेरिक नाम क्या है, आप बता दोगे सर जेनेरिक नाम क्या है, ट्रिटिकम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम, ओके। अब मैंने जैसे कि बताया था कि जो फैमिली होती है उसमें पीछे ACEA लगा देते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, पोएसी। बहुत आसान है, मैंने बोला था ये जो ऑर्डर है उसमें एल्स लगा देते हैं पीछे, किसमें, प्लांट्स में, तो इसमें क्या हो गया, पोएल्स। बहुत आसान है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि अपन ने मैंगो की बात करी थी तो ये डायकॉट था, लेकिन जो ये वीट है वो होती है मोनोकॉट, मतलब एक कॉटिलेडन होता है। लेकिन होंगे तो दोनों क्या, एंजियोस्पर्म, समझ रहे हो, क्योंकि फाइला डिवीजन क्या है इन दोनों का, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म अल्टीमेटली होते क्या है, प्लांट। किंगडम क्या हो गया, प्लांट, ऊपर वालों का क्या हो गया, एनिमल, और नीचे आप डिवाइड कर ही सकते हो, स्पीशीज से लेकर के किंगडम हो गया। ठीक है, बहुत आसान है ये। ठीक है बेटा, हमने चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लिया। देख लीजिए, आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट मतलब 20-25 मिनट हुए होंगे, थोड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये चैप्टर बहुत आसानी से कवर कर लिया। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि क्वेश्चन यहीं से बन जाए जो मैंने एक दो स्लाइड में कवर करवा लिया, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, जीवी फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां पर आप कोर्स परचेस करेंगे, और वहां पर हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। हमने एक एक टॉपिक 20-20, 25-25 मिनट का लिया है और इस चैप्टर को आराम से डिटेल में पढ़ा है, साथ में क्वेश्चंस भी करवाए। तो ये तो आपको वन शॉट हमने दे दिया कि इस तरीके से इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, लेकिन आपको पढ़ना है अगर डिटेल में तो आपको जीवी फाउंडेशन डाउनलोड करना ही पड़ेगा। थैंक यू।